सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello everyone, welcome to Mahindra Guru, the official YouTube channel of mahindraguru.com, the Brahmas for Success। और आज आप देख पा रहे होंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स सिलोजिज्म और नॉर्मल सिलॉक्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट द रिवर्स सिलोजिज्म, क्योंकि 2016 में ये पहली बार आया और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नया रहा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली हमें अगर इस कंक्लूजन पहले दिया हुआ है और देन स्टेटमेंट्स आर गिवन, तो उस कंडीशन में व्हाट वी डू कि हम हर एक स्टेटमेंट जितने भी ऑप्शंस दिए होते हैं 5 और हर जगह पे हम क्या करते हैं उसका वेन डायग्राम बनाते हैं। दैट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम। और अगर ऐसा होता है तो आपके लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक है। दैट्स वाई हमने आज इस सेशन में चूज किया हुआ रिवर्स सिलोजिज्म, या फिर आप नॉर्मल सिलॉक्स की बात करें उसके लिए शॉर्ट ट्रिक का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको वेन डायग्राम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना होगा। आपके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जिनको हम पहले देख लेंगे और फिर उसके बाद हम इन क्वेश्चंस पे आएंगे। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हम इसे सीरीज में लेके आएंगे, आज ये पहला पार्ट है जिसमें रिवर्स सिलॉक्स की ट्रिक हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 है और देन वी विल कम विद पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेके आएंगे। पार्ट 1 में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारा तरीका क्या होगा, उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो दिए गए हैं वो रेगुलेशंस या रूल्स क्या होंगे। तो सीधे चलते हैं। एक बात आपको बता दें उसके पहले कि हम सबको पता है कि सिलॉक्स में 4 तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला स्टेटमेंट जिसमें से 2 पॉजिटिव रिलेशन को डिनोट करता है और रेस्ट 2 डिनोट्स नेगेटिव रिलेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। जैसे सम की बात करें, सम ए आर बी, तो यहाँ पे ए और बी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। और एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे ए और बी के बीच में पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन रिप्रेजेंट किया गया है। कहने का मतलब थोड़ा सा ही पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव नहीं डिनोट किया गया। इसी तरीके से ऑल ए आर बी 100% या कंप्लीट पॉजिटिव रिलेशन को डिनोट करता है ए और बी के बीच में। मतलब ए की तरफ से कहता है ऑल ए आर बी, इट मीन्स ए इज 100% हैविंग पॉजिटिव रिलेशन विद बी। इसी तरीके से सम ए आर नॉट बी, ए जो है बी के साथ सम नॉट के केस में ये नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये पार्शियल नेगेटिव। मतलब ये हुआ कि ए अगर लिखा है सम ए आर नॉट बी, इट मीन्स इट इज सेइंग सम पार्ट ऑफ ए इज नेगेटिव टू बी। ओके, अब इस कंडीशन में यहाँ पे थोड़ा पार्ट नेगेटिव रिप्रेजेंट किया गया है, 100% नहीं। अगला स्टेटमेंट अगर हम देखें नो ए आर बी, जो कि नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है 2 एलिमेंट के बीच में, तो नो ए आर बी अगर दिया गया है तो ए और बी के बीच में 100% नेगेटिव रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे कुछ परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड कुछ हमारा क्वेश्चन है और कुछ जो ट्रिक है वो उसी से रिलेटेड है। ओके, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रूल्स क्या हैं। ओके, रूल 1.1 डायरेक्ट रिलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है एक ही स्टेटमेंट में 2 एलिमेंट के बीच में जो बात कही गई हो वो डायरेक्ट रिलेशन कहलाती है। कई बार इनडायरेक्ट रिलेशंस भी होते हैं। अगर 2 एलिमेंट के बीच में डायरेक्टली कोई बात ना कह के इनडायरेक्टली कही जाती है तो वो डायरेक्ट रिलेशन में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट रिलेशन अगर देखें तो यहाँ पे ए और बी के बीच में जो रिलेशन दिया हुआ है दैट इज डायरेक्ट रिलेशन। जैसे ए और बी एक ही स्टेटमेंट के अंदर है तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। अब अगर हम इसी तरीके से एक स्टेटमेंट दे, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है सम ए आर बी और दूसरा स्टेटमेंट कहता है ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करें, जो कि हमें नहीं करना है फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको दिखाने के लिए, सम ए आर बी लिखा हुआ है, ऑल बी आर सी, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं ए और सी के बीच में इनडायरेक्टली रिलेशन बन रहा है, पॉजिटिव रिलेशन। तो इस तरीके के रिलेशन को हम इनडायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीधा सा मतलब ये है डायरेक्ट रिलेशन कौन से होते हैं, जो एक ही स्टेटमेंट में 2 एलिमेंट के बीच में रिलेशन डिनोट किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन। और जो 2 अलग अलग स्टेटमेंट के माध्यम से लिंक करके रिलेशन रिप्रेजेंट करता है दैट इज इनडायरेक्ट रिलेशन। रूल 1.1 डायरेक्ट रिलेशन के लिए है और ये इनडायरेक्ट रिलेशन में भी आपको वर्क करेगा जब आप कंक्लूड कर रहे होंगे। देखते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने स्टेटमेंट लिखा सम, ओके, एंड देन देयर इज रिटन ए एंड बी। रिलेशन किसके बीच में रिप्रेजेंट कर रहा है? ए और बी के बीच में। ए के ऊपर 50 लगा हुआ है और बी के ऊपर 50 लगा हुआ है। 50-50 का मतलब ये हुआ, या फिर 50 अगर लगा हुआ है किसी एलिमेंट के ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्शियल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? पार्शियल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इसका मतलब ए जो है वो बी से पार्शियली कनेक्टेड है, ओके, पार्शियली पॉजिटिव रिलेशन रखता है। उसी तरीके से बी भी ए से पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन रखता है। अब बात आती है कि ये जो हमने 50-50 रखा हुआ है, ये क्या हमेशा ए और बी के बीच में ऐसे ही रखना है? तो बिल्कुल, ए
अगर सम लिखा हुआ है तो ए के ऊपर जो पहला एलिमेंट होगा उसके ऊपर 50 और दूसरे एलिमेंट के ऊपर भी 50 जाएगा। ध्यान रखिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिए कहीं अगर आपके पास पेन पेपर है। दूसरा देखिए, डायरेक्ट रिलेशन कंक्लूजन्स। अगर डायरेक्ट रिलेशन दो एलिमेंट के बीच में है या इनडायरेक्ट रिलेशन भी है तो कैसे हम कंक्लूड करेंगे। जैसे अगर देखें ए के ऊपर 50% लगा हुआ है, इसका मतलब बाकी हिस्सा कितना बचता है, 50 बचता है। ओके, हमने सिर्फ बात कही थी 50 और 100, राइट। हम 50 और 100 में ही डील करेंगे। तो अगर ए के ऊपर 50 है पॉजिटिव, ए का 50% पॉजिटिव है बी के साथ, इसका मतलब इस कंडीशन में रेस्ट जो 50% है वो न्यूट्रल है। दैट कैन हैव पॉजिटिव रिलेशन एज वेल एज नेगेटिव रिलेशन। बात समझ में आई। कहता है सम ए आर बी, इसका मतलब ए का 50% मान लेते हैं बी के साथ पॉजिटिव रिलेशन रख रहा है। इसका मतलब 50% ऐसा एरिया है जो कंफर्म नहीं है। ओके, वो 50% क्या कहता है कि वो पॉजिटिव रिलेशन को भी बना सकता है और नेगेटिव रिलेशन को भी बना सकता है बी के साथ, राइट। अब ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं से आपकी पॉसिबिलिटी भी क्रैक हो जाती है। ओके, तो अब यहां पे अगर हम कंक्लूजन लिखें, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। हमने क्या लिखा, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। आपको इसे कैसे करना है, आप अगर इसको देखें तो ये कह रहे हैं कि ए का 50% जो है वो बी के साथ नेगेटिव बना सकता है, ऐसा ही कह रहा है। इट मीन्स इट इज सेइंग सम पार्ट ऑफ ए बीइंग नेगेटिव टू बी इज अ पॉसिबिलिटी, संभावना है। तो आप देखो ये 50% तो कंफर्म था पॉजिटिव रिलेशन ए का रखेगा, लेकिन रेस्ट 50% क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है क्योंकि वो न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इसका मतलब सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन इस कंडीशन में क्या होगा, सही होगा। अच्छा लगा, आगे बढ़ते हैं। अगला अगर इसी तरीके से कंक्लूजन लिखा हुआ है, इसका रिवर्स भी ऐसे ही सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी लिखा है, तो उसको भी इसी तरीके से आप डील कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है ऑल ए आर बी। अब ऑल ए आर बी लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, ऑल का मतलब हमने आपको बताया था 100% पॉजिटिव, तो ए के ऊपर कितना जाएगा, 100 जाएगा। और बी पूरी तरीके से ए के साथ 100% रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन बनाए ऐसा जरूरी नहीं। तो अब यहां पे लिखा हुआ है सम ए आर बी लिखा हुआ था स्टेटमेंट, और कंक्लूजन लिखा हुआ है ऑल ए आर बी। तो आप देखो ए के ऊपर ये कह रहा है 100 होना चाहिए, इसका मतलब ये कंक्लूजन सही नहीं है क्योंकि यहां पे कंफर्म सिर्फ 50 का है, बाकी 50 का कंफर्म नहीं है। अब अगर इसी को कह दे ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, ये 50 तो कंफर्म पॉजिटिव है, बाकी जो 50 है वो न्यूट्रल है, उसमें से वो 50 पॉजिटिव भी बना सकता है और नेगेटिव भी बना सकता है। तो अगर ये 50 इसके साथ पॉजिटिव बनाया तो ये 100 पॉजिटिव बना लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, उस कंडीशन में कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ेंगे, ऐसे सारे कंक्लूजन्स को चेक कर सकते हैं ए और बी के बीच में, राइट। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं और देख लेते हैं अगला रिलेशन हमारा क्या है। डायरेक्ट रिलेशन है ए और बी के बीच में। ध्यान रखें, ए और बी के बीच में अगर लिखा हुआ ऑल ए आर बी, देन ऑल ए आर बी, इसका मतलब अगर इसका वेन डायग्राम बनाए तो ए ऐसे जाएगा और बी ऐसे जाएगा। बहरहाल हमें वेन डायग्राम नहीं बनाना है। तो आप देखो ए का पूरा एरिया कवर किससे, बी का, लेकिन आप ऐसा भी देखिए क्या बी का पूरा एरिया ए के साथ कवर है, नहीं है, राइट। तो अब इसका मतलब ये देखिए, इसीलिए ए के ऊपर 100 रखा गया और बी के ऊपर कितना रखा गया, 50 रखा गया, राइट। होपफुली यू आर गेटिंग दिस। ओके, अब कंक्लूड करना। अब देखिए ए का पूरा हिस्सा क्या है, पॉजिटिव है, कंफर्म है बी के साथ, इसका कोई भी हिस्सा न्यूट्रल या फ्री नहीं है। लेकिन बी का देखिए 50 तो पॉजिटिव कंफर्म है, लेकिन बाकी 50 जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहीं पे कंक्लूजन लिखा हुआ है, जैसे आपको कंक्लूजन दिया गया सम ए आर बी, सम ए आर बी। अब आपको पता है कि सम ए आर बी के केस में ए पर 50 मिनिमम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मिनिमम 50। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ए के पास अगर 100 रुपीज है और अगर उसको 50 खर्च करना है तो डेफिनेटली वो खर्च कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि सम ए आर बी ए पे 50 बन रहा है पॉजिटिव, क्योंकि ए पे 100 पॉजिटिव है तो उसमें 50 पॉजिटिव आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब सम ए आर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते, अब एक थोड़ा सा अलग सा ट्राई करते हैं। अगर हम कह दें ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, चेक करना है आपको, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। अब कह रहे बी ए के साथ 100% पॉजिटिव बना सकता है। ओके, कह रहे
बी ए के साथ 100% पॉजिटिव बना सकता है। देखिए बी का 50% पॉजिटिव था और बाकी 50 जो था वो पॉजिटिव भी बना सकता है और नेगेटिव भी बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बाकी 50 बी के साथ 50 बना ले, पॉसिबल ऐसा अगर हो गया, तो उसका मतलब पूरा बी क्या हो जाएगा, 100% पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब बी पे 100 आ जाएगा। और जबकि यहाँ पे ऑल बी आर ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब बी को कह रहे हैं 100 होना चाहिए और ए पे 50 और 100 कुछ भी चल सकता है। तो यहाँ पे बी पे 100 होना चाहिए। आप देखो ये 50 इसके साथ पॉजिटिव होकर अगर मिल जाए तो वो 100 बना लेगा, इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी के केस में ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब आगे बढ़ेंगे। अगला जो लिखा हुआ है रूल्स 1.3 डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, बट यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव दिया हुआ है। कहता है सम ए आर नॉट बी। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जब सम ए आर नॉट बी कहता है तो हम डायग्राम ऐसा कुछ बनाते हैं, ए का कुछ हिस्सा बना देते हैं नेगेटिव किसके साथ, बी के साथ, राइट। अब ए का बी के साथ नेगेटिव तो है, लेकिन बी का कोई हिस्सा क्या ए के साथ नेगेटिव है, नहीं। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसीलिए यहाँ पे 0 मार्क किया हुआ है और 0 के ऊपर स्टार लगा हुआ है। ये 100% पॉजिटिव भी बना सकता है बी के साथ, ए के साथ, और 100% नेगेटिव भी बना सकता है, राइट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सम ए आर नॉट बी लिखा हुआ है और आपसे अब कंक्लूजन कह रहे हैं, इसको भूल जाइए क्योंकि अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा। ओके, कहता है ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, ऐसा लिखा हुआ है। बी पे हमें क्या पता है 0 है और बी इसके साथ क्या 100% पॉजिटिव भी बना सकता है और 100% नेगेटिव भी बना सकता है। तो कह रहे ऑल बी ऑल का मतलब क्या हुआ, बी पे 100 जाना चाहिए और ये बी पे 100 बना सकता है क्योंकि कंफर्म नहीं है। ओके, पूरी तरीके से न्यूट्रल है। तो बी 100 बना सकता है, इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी बी ए के साथ 100% पॉसिबिलिटी बना सकता है पॉजिटिव। तो ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी सही होगा। अब इसी तरीके से कहते हैं नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ऐसा कहता है नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। तो अगर नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, इसका मतलब ये कह रहा है ए पे 100% होना चाहिए लेकिन नेगेटिव। ए पे क्या होना चाहिए 100% नेगेटिव। ए 100% नेगेटिव हो बी के लिए, ऐसा कह रहा है। तो आप देखो बी जो है वो न्यूट्रल है, सॉरी यहां पे लिखना चाहिए, हाँ माफ कीजिएगा, नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी कह रहे हैं। तो अगर बी पे 0 है और वो न्यूट्रल है तो उसका मतलब वो 100 नेगेटिव भी बना सकता है क्योंकि वो 100 पॉजिटिव फ्री है, वो 100 पॉजिटिव भी बना सकता है, 100 नेगेटिव। देख भी लीजिए कैसे, ये देखिए अगर ऑल ए आर बी लिखा हुआ है, सॉरी सम ए आर नॉट बी बना हुआ है तो ए का इतना ही हिस्सा बी के लिए नेगेटिव है, बट रेस्ट पार्ट इज फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो बी जाके यहाँ कहीं बैठ जाए या कहीं कोने में जाके बैठ जाए, पॉसिबल है। इसका मतलब बी ऑल बना सकता है ए के साथ पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर कह रहे हैं, और इसी तरीके से बी चाहे तो ए के साथ नेगेटिव भी बना सकता है। ओके, तो इसका मतलब नो बी ए इज अ पॉसिबिलिटी क्या है, बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। तो अब आगे चलते हैं। अगर अब यहाँ पे आप कोई और कंक्लूजन निकालना चाहें, जैसे सम ए आर नॉट बी में एक कंफ्यूजन आता है कि सम बी आर नॉट ए क्या सही होगा। इफ स्टेटमेंट इज गिवन सम ए आर नॉट बी, देन कंक्लूजन इज सेइंग सम बी आर नॉट ए, क्या ये सही होगा। अब इसको अगर आपको पता लगाना है कि क्या सम बी आर नॉट ए सही होगा या नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, बी पे आपको 50 लेना है और वो सम नॉट है, इसका मतलब -50। आप देखो यहाँ पे 0 लगा हुआ है बी पे और बी जो है वो पूरी तरीके से फ्री है, रिस्ट्रिक्शन फ्री है, मतलब वो 100 पॉजिटिव और 100 नेगेटिव तक बना सकता है। तो अगर वो 100 नेगेटिव तक बना सकता है ए के साथ रिलेशन, तो वो इसका मतलब 50 नेगेटिव बना सकता है। तो वो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है पर कंफर्म नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे 0, कोई कंफर्मेशन नहीं है। बी की तरफ से ए के लिए कोई नेगेटिव है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। ओके, बी की तरफ से कोई नेगेटिव वो कंफर्म नहीं है, इसका मतलब ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर बोले सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो इसका मतलब ये 50 जो कह रहा है नेगेटिव, इसके आगे लिख दिया इसने पॉसिबिलिटी, इसका मतलब ये कह रहा है संभव है। तो ये 100 नेगेटिव तक अगर जा सकता है तो 50 नेगेटिव तक भी जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी बना सकता है। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको समझ में आया। पेशेंस रखिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये रहा अगला स्टेटमेंट हमारा जो चौथा और आखिरी स्टेटमेंट है, नो ए आर। ध्यान रखिएगा, नो के केस में 100 मार्क करेंगे, ए के ऊपर 100, लेकिन ये नेगेटिव 100 होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा जब आगे रूल पे जाएंगे। ए पे 100 मतलब ए पूरी तरीके से बी के लिए नेगेटिव होता है। जैसे
मतलब ये 100% रिलेशन को डिनोट करता है। ए देखिए पूरी तरीके से बी के लिए नेगेटिव है, तो बी भी ए के लिए पूरी तरीके से नेगेटिव है, राइट। तो अब इसको भूल जाओ, वेन डायग्राम नहीं यूज़ करना है। तो नो ए आर बी अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ए पे 100 नेगेटिव है और ये इधर से भी नेगेटिव आएगा, तो अब इसमें कोई पॉजिटिव की कोई गुंजाइश नहीं है, राइट। तो अगर यहाँ पे लिखा हो सम ए कैन बी बी, सम का मतलब वो 50 और वो 50 कह रहे पॉजिटिव बने, तो आप देखो यहाँ पे क्या नेगेटिव है तो क्या पॉजिटिव बना पाएगा? 100% नेगेटिव है, पॉजिटिव का कोई चांस नहीं है। अगर कोई न्यूट्रल होता, ए का कोई हिस्सा न्यूट्रल होता तो उसको वो बना सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ओके। इसका मतलब ये पॉसिबल भी नहीं है। ऐसे ही अगर लिखा हुआ है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, अब आप देखिए ए जो है -100 कन्फर्म है, मतलब 100% नेगेटिव कन्फर्म है। तो ए पे -50 अगर आपको ले जाना हो, या फिर आप कहो कि 50, ये नेगेटिव नॉट जो लगा वो अपने आप माइनस डिनोट कर देगा। तो ए पे अगर 50 ले जाना है आपको, तो अगर -100 है तो -50 ले जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, मतलब इट इज़ पॉसिबल, इट मीन्स दिस कंक्लूजन विल बी राइट। ऐसे बी की तरफ से भी सम बी आर नॉट ए, दैट विल बी राइट। ये तो रहे पहले जो है पहला रूल। नाउ कमिंग टू द सेकेंड रूल, इनडायरेक्ट रिलेशन के लिए, जब तक तो डायरेक्ट रिलेशन होगा तब तक इट्स ओके। अगर इनडायरेक्ट रिलेशन है तो उस कंडीशन में क्या करना होगा? कह रहे वी कैन नॉट ज्वाइन टू स्टेटमेंट ओनली विद वी कैन ज्वाइन टू स्टेटमेंट ओनली विद कॉमन एलिमेंट 100 वन स्टेटमेंट एंड कॉमन एलिमेंट 50 इन अदर स्टेटमेंट। इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट से शायद आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, फिर भी ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे हमने एक स्टेटमेंट लिखा सम ए आर बी, सम ए आर बी, और दूसरा लिखा हुआ है ऑल बी आर सी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है सम ए आर बी और दूसरा है ऑल बी आर सी, ओके। अब देखिए कॉमन एलिमेंट, अच्छा पहले तो उस पर मार्किंग कर लेते हैं। इस पे क्या आएगा? 50 आएगा, सम है तो 50, और ये इस पे क्या है? 50 इस पे भी आएगा। इसी तरीके से ऑल बी आर सी, तो इस पे क्या है? 100 आएगा, और इस पे क्या है? 50 आएगा। ध्यान रखिए जो कॉमन एलिमेंट है, हमेशा कॉमन एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट है, एक स्टेटमेंट में बी यहाँ पे है, एक स्टेटमेंट में बी यहाँ पे है, तो इन दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट में बी के ऊपर 100 बनना चाहिए, ओके। ध्यान रखिए कॉमन एलिमेंट के ऊपर एक बार कॉमन एलिमेंट के ऊपर 100 और एक बार 50 हो मिनिमम। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक बार कॉमन एलिमेंट पे 100 और दूसरी बार भी 100, तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक बार 50 और एक बार 100 होगा तो ही उनके बीच में रिलेशन, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब यहाँ पे अगर एक कंक्लूजन मैं आपके सामने लिख दूं तो मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टेटमेंट आपके पास रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन लिखा सम ए आर सी, ठीक है, 50 और इस पर 50 आना चाहिए, पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन नहीं है, मतलब कंफर्मेशन मिलना चाहिए। देखो कॉमन एलिमेंट बी भी है, काट दिया हमने, यहाँ पे 100 था, ओके। इसका मतलब ज्वाइन हो सकता है। अब देखो ए पे क्या बना? 50 बन रहा है यहाँ पे, और सी पे भी क्या बन रहा है? 50 बन रहा है। इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट है, राइट। होपफुली यू आर गेटिंग दिस। अब आगे एक बात करते हैं कि अगर ऐसा हो कि दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन ही ना बने, दो एलिमेंट के बीच में कॉमन एलिमेंट ना मिले, और या फिर अगर मिलता भी है कॉमन एलिमेंट, जैसे कि अगर यहां पे देखें इस जगह पे भी अगर सम ए आर बी होता, सॉरी सम ए आर बी और सम बी आर सी, इसको मैं क्लियरली लिख दे रहा हूं, ओके, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए अगर मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं सम ए आर बी और दूसरा लिखा सम बी आर सी, तो इस पे 50 जाएगा और इस पे भी 50 जाएगा, यहां पे भी 50 जाएगा और इस पे भी 50 जाएगा। ध्यान दीजिए इसका कॉमन एलिमेंट और इसका कॉमन एलिमेंट कहीं भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। इस रूल में ध्यान रखिएगा, मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं उसमें ये जरूरी नहीं कि कॉमन एलिमेंट जो है इसका लास्ट और इसका पहला, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं भी होगा, उसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। तो देखिए 50 और 50 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमने आपसे कहा एक 100 होना चाहिए एक बार और एक बार 50 होना चाहिए, तभी आएगा रिलेशन बनेगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? ए और सी के बीच में क्या बनेगा? इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में ए और सी के बीच में नो रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा? नो रिलेशन। और नो रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि ए और सी के बीच में कोई भी एरिया फिक्स नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। मतलब ये होगा कि इस कंडीशन में सम ए आर सी अगर लिखा हुआ है तो इस पे ध्यान रखिए ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बना, इसका मतलब हम कोई कंफर्मेशन कंक्लूजन में नहीं दे सकते, तो गलत हो जाएगा। अब एक पॉइंट मैं हाईलाइट करते रहूं, अगर किसी दो एलिमेंट के बीच में नो रिलेशन बने तो डेफिनेट वाले कंक्लूजन समझते हैं ना, वो वाले कंक्लूजन इसमें कैन बी पॉसिबिलिटी नहीं लगा होता, तो डेफिनेट टाइप वाले कंक्लूजन सारे गलत हो जाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी टाइप के सारे कंक्लूजन बिल्कुल सही होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ।
अगला रूल कहता है इफ स्टेटमेंट्स आर नॉट पॉसिबल टू ज्वाइन देन इट मीन्स नो रिलेशन, जो कि अभी हमने आपसे बात करी कि अगर दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन पॉसिबल नहीं है तो उसका मतलब ये हुआ कि वहां पे, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि स्टेटमेंट लिखा हो सम ए आर बी और दूसरा लिखा हुआ है सम डी आर सी। अब यहां पे भी ए और डी, ए सी और डी बी, इसमें तो लिंक करने के लिए कॉमन एलिमेंट है भी नहीं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो नो रिलेशन बनेगा, मतलब पॉसिबिलिटीज विल बी राइट बिटवीन दोज टू एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे ए और सी के बीच में कुछ भी पॉसिबिलिटी दी गई हो, सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, और बी और डी के बीच में कुछ भी पॉसिबिलिटी दी गई हो, सभी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये रूल नंबर 4 इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा। जब भी आप कंक्लूड कर रहे होंगे तो ध्यान रखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव। जैसे आप किसी दो एलिमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे मैं यहां पे एक बात बना दे रहा हूं, सम ए आर बी और ऑल बी आर सी। ओके, दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव है। अब आप अगर यहां पे कंक्लूजन लिखा हुआ है सम ए आर सी, तो आप पहले ही समझ लो एक बात को कि पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, चूंकि ये दोनों एलिमेंट इन्हीं दोनों स्टेटमेंट में कॉमन एलिमेंट भी है, इन्हीं दोनों को ज्वाइन करना है हमें। और जिन स्टेटमेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं उन दोनों स्टेटमेंट का नेचर देख लो, पहले का नेचर पॉजिटिव है, दूसरे का नेचर भी पॉजिटिव है। तो अब इसका मतलब इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है, 50 है और ये भी 50 है। इस कंडीशन में ये 100 है और ये 50 है। तो ये देखो 50 और 100 है, तो उसका मतलब बी पे एक बार 50 और एक बार कॉमन एलिमेंट पे एक बार 50 और एक बार 100, इसका मतलब कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ए और सी के बीच में रिलेशन बनेगा। और कैसा रिलेशन बनेगा, आप देखो ए पे 50 आ जाएगा और सी पे भी क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। इसका मतलब ए और सी के बीच में सम का रिलेशन बनेगा। तो कंक्लूजन अगर सम ए आर सी लिखा हो तो बिल्कुल सही है, वो हमें मिल रहा है। ओके, अब ऐसे ही समझते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर, अब इसका मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव है तो क्या पॉजिटिव ही बनाएगा। कॉमन एलिमेंट अगर मिल गया तो इनडायरेक्ट रिलेशन के केस में, अगर रिलेशन ही नहीं है तो बात अलग है। इनडायरेक्ट रिलेशन अगर है तो एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव को जोड़ने पर पॉजिटिव ही जाएगा। ओके, ऐसे ही देखिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को जोड़ते हैं, लिखा हुआ है सम ए आर बी। ओके, और दूसरा लिखा हुआ है नो बी आर सी। ओके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्या कह रहा है, कंक्लूजन नेगेटिव जाएगा। क्या कह रहा है, कंक्लूजन नेगेटिव जाएगा। कैसे देख लेते हैं। अब अगर ए और सी के बीच में हमें कंक्लूजन मान लो निकालना है, तो देखते हैं पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव जाएगा। ये सम पे बनेगा क्या, 50, और इस पे भी बनेगा 50। बी पे क्या बनेगा, 100 यहां पे, और सी पे यहां पे 100 क्या बनेगा, 100। अब देखिए हमें इसको करना है, तो पहले ही मान लेते हैं सम और नो है तो नेगेटिव कंक्लूजन ही आएगा, पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आएगा ए और सी के बीच में। ठीक, क्या आएगा, नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। अब कंक्लूजन में लिख दे रहा हूं, एक नेगेटिव कंक्लूजन लिख दूंगा, एक पॉजिटिव लिख देते हैं और चेक कर देते हैं। कंक्लूजन लिखा हुआ है सम ए आर सी। ओके, और दूसरा लिखा हुआ है सम ए आर नॉट सी। पहला चेक कर लेते हैं सम ए आर सी। ए पे क्या है, 50 है, यहां 50 चाहिए और यहां 50 चाहिए। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव बनेगा, जबकि ये क्या लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन लिखा हो, तो इसका मतलब ये पहले ही गलत कर देना, सोचना भी नहीं है उसके लिए। अब अगर एक कंक्लूजन नेगेटिव लिखा हुआ है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ए और सी को मिलाने के लिए हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को ज्वाइन करना है, तो देखिए 50 और 100 कैंसिल आउट हो गया। अब इसका मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा, मतलब हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव। अब इस नेगेटिव पे ए पे 50 आना चाहिए, देखो ए पे 50 है तो यहाँ पे 50 आ गया, क्वालिफाई कर रहे। सी को चेक भी ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि सी के रिलेशन से हमें मतलब नहीं है, ए नेगेटिव होना चाहिए 50% सी के लिए, तो वो हो रहा है, कंफर्मेशन मिल गया। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके जरूर देख लें, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। और जब क्लियर हो जाएगा तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि अगले जब सेशन में आएंगे तो कुछ और चीज़ें इसमें एड ऑन होंगी। ओके, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को ले जाना है तो उसके लिए और एड ऑन होंगी। ओके, अब एक नेगेटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है तो नो रिलेशन बनेगा, जैसे सम ए आर नॉट बी, और दूसरा लिखा हुआ है नो बी आर सी। तो देखो आप, ए के बीच में क्या, ए पे 50 है और इस पे क्या है, 50 है। बी पे क्या है, 100 आएगा, और सी पे क्या आएगा, सी पे आएगा 100। ध्यान रखिए, लगता तो इस जगह पे ये है कि ये चूंकि 50 और 100 है तो
ज्वाइन हो जाना चाहिए, और दोनों नेगेटिव है तो क्या बनना चाहिए, नो रिलेशन। लेकिन अब इस जगह पे ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधे से समझ जाएंगे कि दोनों अगर स्टेटमेंट जिनको ज्वाइन करके हमें अपने कंक्लूजन को बनाना है, दोनों अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हैं तो उस कंडीशन में ए और सी के बीच में किसी भी तरीके का रिलेशन आप फाइंड नहीं कर सकते। मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज उनके बीच में दी जाएंगी तो सब सही हो जाएगी, लेकिन कोई डेफिनेट कंक्लूजन दिया जाएगा तो दैट विल नॉट फॉलो। जैसे देख लेते हैं इसको वेन डायग्राम में, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा वेन डायग्राम, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। सम आर नॉट भी लिखा हुआ है, ओके। दूसरा लिखा हुआ है नो बी आर सी, राइट, सम आर नॉट बी, और दूसरा लिखा हुआ नो बी आर सी। अब देखो ए और सी के बीच में क्या कोई रिलेशन मिल रहा है? ए चाहे तो सी को पूरा ओवरलैप कर ले, कर सकता है। देखिए आप, अगर हम ओवरलैप करा दे तो सब कुछ इसी में आ जाएगा, परेशान मत होइए। सॉरी, यहां सी होगा, ओके। अब देखिए जो स्टेटमेंट कह रहा था क्या वो ये उस चीज को फॉलो कर रहा है? देखिए सम आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, ओके। नो बी आर सी, देखो आप बी जो है वो सी के साथ क्या है, नेगेटिव रिलेशन बना लिया। यहाँ पे बी ने सी के साथ नेगेटिव रिलेशन बना लिया, सब कुछ मिल रहा है, मतलब दोनों कंडीशन को वो क्वालिफाई कर रहा है, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ए और सी रिलेशन बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। इसका मतलब कोई रिलेशन कंफर्म नहीं है, 100% पॉजिटिव तक जा सकता है, 100% नेगेटिव तक जा सकता है। इसका मतलब सभी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज ए और सी के बीच में और सभी नेगेटिव पॉसिबिलिटीज दोनों बन जाएंगे। तो ध्यान रखिए जो पॉइंट था वो नेगेटिव और नेगेटिव को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो नो रिलेशन बनेगा, ये हमारा पॉइंट था, ओके। अब एक क्वेश्चन है जो कि रिवर्सिलॉग्स का है, वो मैंने आपके सामने रखा हुआ, उसको सॉल्व करके देखेंगे। ध्यान रखिए ये सिर्फ एकमात्र क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने ज़्यादा पॉसिबिलिटी इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन जब अगले इसके पार्ट 2 में आएंगे तो और इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और नॉर्मल और इस तरीके दोनों तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं, इसमें 2 कंक्लूजन लिखा होता है जो आपका रिवर्सिलॉग्स होता है। बी पे आपको कह रहा है सम बी आर नॉट बी। पहली बात तो ये कंक्लूजन नेगेटिव मांग रहा है, क्या मांग रहा है, नेगेटिव कंक्लूजन मांग रहा है। और ये क्या कह रहा है, बी पे क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे ही हमें पता है माइनस नेगेटिव वाला है। बी पे हमें 50 चाहिए और डी पे क्या चाहिए, 0 से लेके कुछ भी बना दे, डी से हमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, क्योंकि बी का रिलेशन नेगेटिव होना चाहिए डी के लिए, डी न्यूट्रल हो कुछ भी हो। अब दूसरा देखिए, ऑल ए आर बी कह रहा है, ए पे क्या जाना चाहिए 100 और ये पॉजिटिव मांग रहा है, और बी पे क्या जाना चाहिए, बी पे 50। अगर ए जो है वो पूरी तरीके से बी में जाएगा तो बी का कुछ हिस्सा तो ए में बनेगा, इसीलिए इस पर 50 चढ़ा है ना कि 0। उम्मीद करते समझ रहे होंगे। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा कंक्लूजन ऐसा है, इन सभी कंक्लूजन में से कौन सा, मतलब स्टेटमेंट कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो इन दोनों कंक्लूजन को क्वालिफाई कराएगा या बनेगा। तो आप चेक करना है, आपको ओरल थोड़ा चेक करने की कोशिश करते हैं। आप देखो जैसे सबसे पहले तो बी और डी को आपको कनेक्ट करना है, तो बी, सी और सी, डी, आप देखो इसको, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, इस पे देखो आप, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन पहले कंफर्म हो गया, नेगेटिव बनेगा, ओके। तो पहला हमें बी और डी के बीच में नेगेटिव ही चाहिए, नेगेटिव बनेगा। अब देखो बी जो है इस पे 50 जाएगा और इस पे भी 50 जाएगा और इस पे 100 जाएगा और इस पे 100 जाएगा, ओके। सी कॉमन एलिमेंट है, काट दो, एक पे 100 और एक 50, इसका मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो बी पे क्या बना, 50 बन रहा है और बी पे हमें चाहिए कितना था, पहली बात तो नेगेटिव बनाएगा और बी पे 50 चाहिए था, बी पे 50 बना रहा है, इसका मतलब पहला तो क्वालिफाई कर गया, ओके। लेकिन दूसरा देखिए ऑल ए आर बी, अब हमें ऑल ए आर बी बनाना है, उसको चेक कर लेते हैं कैसे बनेगा। ए सी और सी बी ये है कॉमन, इस पे 50 जाएगा और इस पे भी 50 जाएगा, वो आपको पहले से पता है, इस पे भी 50 जाएगा और इस पे भी 50 जाएगा। अब देखो सी और सी कॉमन है, पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनाएगा, लेकिन देखते हैं क्या ज्वाइन कर पाएंगे। इस पे 50 और इस पे इस सी पे 50, हमने आपसे कहा था कि 100 और 50 होना चाहिए, एक में 100 है और एक में 50 नहीं है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो हमारा क्वालिफाई नहीं करेगा। ये हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, आप जब करेंगे तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जल्दी जल्दी करने लगेंगे। ऑल बी आर सी इस पे देख लेते हैं, ऐसे इस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो आप देख लो दूसरा ऑल ए आर बी देख लेते हैं। ए और बी चूंकि पहले ही स्टेटमेंट में मिल जा रहा है तो आप देखो ऑल ए आर बी, इस पे 50 गया और इस पे 50 गया, इस पे 50 और इस पे भी 50। कॉमन एलिमेंट कौन सा, सी और सी, ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे इन दोनों, क्यों,
क्योंकि एक पे सी पे 50 है और इस पे भी 50 है, तो ये ऑल वाला ऑल ए और बी के बीच में इसका मतलब ऑल बना ही नहीं पाएगा, कोई रिलेशन ही नहीं निकलेगा, तो उसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। समझे ना आप? अगला देखते हैं, इसमें देखते हैं ऑल ए और सी। अब फिर से वही ए बी सी और सी बी देख लेते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं क्योंकि आगे पढ़ रहे हैं। इस पे देखो, इस पे 50 नहीं, सॉरी, ऑल ए आर सी है तो इस पे 100 आ जाएगा ए पे, और यहाँ पे सी पे 50 आ जाएगा, यहाँ सी पे कितना आ जाएगा 50 और यहाँ पे 50 क्योंकि सम है। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के पॉजिटिव बनाएगा, राइट। अब देखते हैं सी और सी को कैंसिल करते हैं, ऑल ए आर सी सम सी आर बी। अब देखो इसमें 50 और क्या है 50 है, फिर से वही बात कि 50 और 50 को ज्वाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये इस कंक्लूजन को बना ही नहीं पाएगा, कांड से हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। ओके, इसको देख लेते हैं, ऑल ए आर सी ऑल सी आर बी नो डी सी। ओके, अब देखते हैं ऑल ए आर सी, ए पे हमें कितना रखना है 100 और सी पे कितना रखना है 50। यहाँ पे सी पे कितना आ जाएगा 100 और इस पे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कॉमन एलिमेंट कौन सा है? सी है। देखो उसमें एक बार सी पे 100 है और एक बार 50 है, इसका मतलब 100 50 मिल रहा है। ओके, अब इसका मतलब ऑल ए आर बी बन जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या दिख रहा है, ऑल पे ए पे 100 मिल रहा है और बी पे क्या मिल रहा है 50 मिल रहा है, तो यहाँ पे ए पे इस कंक्लूजन में ए पे 100 और बी पे 50 चाहिए था, इसका मतलब ये क्वालिफाई कर रहा है। दूसरा देख लेते हैं, क्या ये वाला क्वालिफाई कर रहा है, मतलब पहला जो कंक्लूजन था इसमें कह रहे थे सम बी आर नॉट डी, तो बी और डी को देख लेते हैं करके एक बार। बी पे देखो 50 जाएगा और यहाँ पे सी पे 100 जाएगा, यहाँ पे सी पे 100 जाएगा क्योंकि नो है, यहाँ पे नो है 100 जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने आपको पहले बताया था पॉजिटिव नेगेटिव को ज्वाइन करेंगे तो नेगेटिव बनाएगा, इसका मतलब ये तो बात कंफर्म हो गई कि नेगेटिव कंक्लूजन ये बनाएगा। अब देख लेते हैं कि इसमें कॉमन एलिमेंट सी था, सी पे एक बार 100 है और सी पे एक बार क्या है फिर से 100 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 और 50 मिनिमम होना चाहिए, 100 और 100 भी है तो भी चलेगा। ओके, तो अब इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो सकता है। ओके, अब बी पे देखो 50 चाहिए था, बी पे 50 मिल रहा है, इसका मतलब सम बी आर नॉट डी भी क्वालिफाई कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया अगर थोड़ा सा भी कहीं एरर की गुंजाइश है, क्योंकि जब हम आगे इसके पार्ट 2 में आएंगे तो वो रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं इससे। हमने बहुत सिंपल क्लियर और क्रिस्प रखा है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आपको इससे रिलेटेड हैं वो ट्राई करिए। अगर आपको नहीं बनता है तो लाइव PSS में आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट करिए, इस मेथड के बारे में हम वहाँ से भी आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज जब इसका पार्ट 2 आएगा तो उस पार्ट में हम इसको एडवांस लेके चलेंगे, थोड़े और क्वेश्चंस देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने लाइक किया हुआ देन डेफिनेटली इट शुड बी लाइक। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।